तो कल अपन देख रहे थे माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है बेसिकली, किसी भी जो टास्क को है परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, कोई भी जो टास्क है उसको पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ही यूज किया जाता है। कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क है उसको कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर है वो किसके लिए किया जाता है, इंटरसिव के लिए, जस्ट अपोजिट के लिए, कि माइक्रो प्रोसेसर यूज फॉर इंटेंसिव प्रोसेसिंग। इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि माइक्रो कंट्रोलर डू नॉट हैव कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या नहीं कर सकता, मल्टीपल टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या नहीं कर सकता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की, तो मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। दूसरा जो साइज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर की होती है वो होती है 16 बिट टू 32 बिट। तो माइक्रो कंट्रोलर की जो साइज होगी वो होगी आपकी 16 बिट से लेके 32 बिट तक, 2 से 32 बिट तक। और माइक्रो प्रोसेसर की जो साइज है वो इससे बड़ी होती है, वो आपकी होती है 64 बिट से 32 से 64 बिट तक होती है। 64 बिट और 32 बिट होती है। तो आप इसको 64 बिट लिख सकते हो कि एक डिफरेंस ये है कि जो इसकी साइज है माइक्रो कंट्रोलर की वो क्या होती है, ज्यादा होती है आपकी। दूसरा माइक्रो प्रोसेसर की माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो उसकी जो चीप होती है, मतलब जो कॉस्ट होती है वो चीप होती है, और माइक्रो प्रोसेसर की जो प्राइस होती है, जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। माइक्रो प्रोसेसर एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर लेस पावर यूज करता है, माइक्रो प्रोसेसर मोर पावर यूज करता है। तो 16 बिट टू 32 बिट लेस पावर, जो इसके लिए पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो लेस होगी। इसके लिए मच पावर, मोर पावर, ये एक्सपेंसिव होगा। और इसकी कॉस्ट चीप होगी। ये दोनों में डिफरेंस है। इसका जो है एप्लीकेशंस लिख सकते हो। माइक्रो कंट्रोलर जो है उसका यूज होता है माइक्रोवेव्स में, और माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है कंप्यूटर और लैपटॉप्स में, इनमें इसका यूज होता है। मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट यू डील विथ व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट को ब्राउज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो कौन कौन से डेटा टाइप्स अपन यूज करते हैं। तो हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ा था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। कौन कौन से थे, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। थर्ड आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। तीन तरीके की डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं बेसिकली सिस्टम डिवाइसेस के अंदर, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। कैटेगराइज द फॉलोइंग डेटा एज स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। अब न्यूज़पेपर में कैसा डेटा का यूज करते हैं अपन, बताओ। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो उसमें किस तरीके का डेटा यूज करते हो आप, बताइए। न्यूज़पेपर के अंदर स्ट्रक्चर नहीं, न्यूज़पेपर में होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़पेपर का फॉर्मेट है वो फिक्स नहीं होता है कभी। आपने देखा है कि यदि आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, उसके फ्रंट पे कहाँ पे टेक्स्ट हो, कहाँ पे इमेज है, तो कल भी ऐसा ही आएगा सेम की कल के न्यूज़पेपर में जहाँ पे आज के पेपर में टेक्स्ट है वहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, जहाँ इमेज है वहीं इमेज लिखी हुई आएगी। ऐसा होता है? नहीं होता। कभी तो फर्स्ट पेज पूरा आपका एक इमेज एक एडवर्टाइजमेंट से आ जाता है, और कभी फर्स्ट पेज आपका न्यूज से आ जाता है। तो जो इसके अंदर जो न्यूज़पेपर के अंदर जो डेटा टाइप है वो है आपका अनस्ट्रक्चर्ड। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है क्रिकेट मैच स्कोर। क्रिकेट मैच का जो स्कोर है स्ट्रक्चर, क्योंकि पता है कि स्कोर फिक्स होगा। आपके लिखोगे आवर, रन और टाइमिंग जो भी है वो फिक्स है।
फर्स्ट ओवर में इतने रन बने तो इतने ही बनेंगे, सेकंड ओवर में इतने बनेंगे इतने ही होंगे। तो एक स्ट्रक्चर है कि आपको पता है कि 5 ओवर में जो रन होंगे वही होंगे। ऐसा नहीं है कि रन की जगह पर ओवर लिखोगे और ओवर की जगह रन लिखोगे। तो ये होता है स्ट्रक्चर डेटा टाइप, एक फिक्स फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। HTML पेज, अब जो HTML पेज जो आपका बनता है सेमी स्ट्रक्चर बनता है HTML पेज, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ यूज होता है, फॉर्मेटिंग भी होती है और आपका अनफॉर्मेटिंग तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये होता है सेमी स्ट्रक्चर। पेशेंट रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखा जा रहा है वो होगा स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे जो लिखा जाएगा एक फिक्स फॉर्मेट होगा पेरेंट्स का, तो ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप होगा। नेम ऑफ द इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज टू फॉलोइंग। अब मेरे को बताओगे आप सब लोग कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेज है। मतलब इनके एक एग्जांपल बताने हैं। इनपुट और ये आउटपुट डिवाइसेस के ऑडियो, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ऑडियो आउटपुट देती है हमें, उसका एक एग्जांपल। स्पीकर। स्पीकर करेक्ट, ठीक है। टू एंटर टेक्सचुअल डेटा, मतलब टेक्स्ट के अंदर डेटा एंटर करना है तो मेरे को किसका यूज करना होगा? आपको डेटा एंटर करना है टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट डेटा एंटर करना है तो कौन सी डिवाइस यूज करोगे आप? कीबोर्ड करेक्ट। तो इसके लिए हो जाएगा कीबोर्ड, इसके लिए होगा स्पीकर। टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल की हार्ड कॉपी लेंगे तो किसका यूज करेंगे अपन? प्रिंटर। टू डिस्प्ले द डेटा और इंफॉर्मेशन, किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी है। प्रोजेक्टर भी यूज कर सकते हो, बट बेसिकली हम किसका यूज करते हैं डिस्प्ले के लिए? प्रोजेक्टर तो एक अलग चीज हो गई, पर डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं मॉनिटर का। टू एंटर ऑडियो बेस कमांड, ऑडियो बेस कमांड आपको देनी है, किससे देते हो आप? कोई भी कमांड देते हो? माइक। टू बिल्ड 3D मॉडल, 3D मॉडल आपको बनाना है तो इसके लिए आपकी किसको रिक्वायर रहेगी? आपको 3D प्रिंटर की। अलग प्रिंटर होता है 3D के लिए, तो 3D प्रिंटर किसकी रिक्वायर रहेगी? 3D प्रिंटर की। टू असिस्ट अ विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल इन एंटरिंग डेटा, अब हमें जो डेटा है, लाइक सपोज करो कि आपको डेटा एंटर करना है इम्पेयर्ड, मतलब कि जो ब्रेलिंग लिपि होती है उस तरीके से कि एक पर्सन है उसको असिस्ट करना है विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल एंटरिंग डेटा, कि वो कैसे डेटा को एंटर करे। तो उसके लिए जो यूज की जाती है डिवाइस वो होता है ब्रेली कीबोर्ड। तो ये बेसिकली ब्रेली लोगों को जो आपके जिन लोगों को दिखता नहीं है, कम दिखता है, उन लोगों के लिए यूज की जाने वाली डिवाइस है, ठीक है। तो ये अपने हो गए डिवाइसेस नेम। आइडेंटिफाई द कैटेगरी सिस्टम एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग टूल ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है जो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दे रखी है कि इनकी कौन कौन सी टूल्स है ये इसके अंदर से। तो जो कंपाइलर है वो क्या है? एक प्रोग्रामिंग टूल है। कंपाइलर क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग टूल है। कंपाइलर क्या है? प्रोग्रामिंग टूल है। फिर उसके बाद में असेंबलर, असेंबलर भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग टूल है। हाँ, ठीक है। उसके बाद में है उबंटू। उबंटू जो है वो एक सिस्टम टूल है, लाइक ओएस की तरह, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह।
टेक्स्ट एडिटर क्या है? एप्लीकेशन टूल है। हाँ, उबंटू मतलब किस काम आता है वैसे? जैसे आपका विंडो है वैसे ही उबंटू है, बट अपन इसको काम नहीं लेते क्योंकि अपन बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लेते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि विंडो ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो के अलावा और भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। तो इनको ऑपरेट करने के लिए हमें अलग से सीखना पड़ता है। तो ये सबसे कम यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, बहुत कम यूज करता है, हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता। जो यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ठीक है ना। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ओके, ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको पीडीएफ में भी भेज दूंगा, ठीक है। तो आप उस पीडीएफ में करके मेरे को सेंड करोगे। अंशुल एंड अदिति, आप मैंने और भी फर्स्ट चैप्टर के एक बार पहले भी क्वेश्चंस भेजे थे, वो आपने अभी तक सबमिट नहीं करवाए हैं मेरे को, तो आप कब तक सबमिट कराएंगे वो क्वेश्चंस? सर 1 to 2 days। चलो ऐसे काम करना, आप आज 11 अगस्त है, आपको मैं टोटल आज वेनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे को आप मेरे को कंप्लीट काम करके सबमिट कराओगे, आज का काम भी और जो पहले का था वो भी। आज की मैं पीडीएफ आपको आज की पीडीएफ में आपको भी शेयर कर देता हूँ, आप उस पीडीएफ का यूज करके कंप्लीट वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। अब अपन जो है कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपकी जो क्लास होगी कल की वो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अपन आगे के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि अपन को कौन सा चैप्टर पढ़ना है।